पहली बार देखा है इतना बड़ा बिंदा। क्यों लगाती हो? भैया, जिसकी पत्नी जितनी बड़ी बिंदी लगाती है उसके पति की उम्र उतनी लंबी होती है। तो मैंने कही हमारी पत्नी तो हमें मार भी डुल रही है, इतनी सी लगाती है। अब वो भाभी गई, अगले हफ्ते मिली तो वो बिंदा से बिंदी भाभी के माथे पे। तो मैंने कही भाभी जी आज तो बिंदी हो गई। भाभी बोली तेरो भैया बीमार है गए, बीमार है वो तेरो भैया। तो मुझे दुख हुआ, भैया बीमार हो गया, मैं घर को आ गया। अगले हफ्ते भाभी फिर मिली, बिंदी और छोटी हो गई। तो मैंने कही भाभी जी क्या हो गया? अस्पताल गो तेरे भैया, अस्पताल पहुंच गो। मेरी आंखों में आंसू आ गए, भैया अस्पताल गया, मैं घर आ गया। अगले हफ्ते भाभी फिर मिली, ऐसी बिंदी जैसे किसी ने पेन से पॉइंट लगा दिया यूं। मैं डरते हुए पूछा भाभी जी इमरजेंसी में भर्ती है, इमरजेंसी में। तो मैंने कहा अब तो भैया के प्राण पखेड़ उड़वे वाले, अब ना बचे को भैया कैसे। मैं घर आ गया, अगले हफ्ते मिली फिर बहुत बड़ो बिंदा, इतना बड़ो। मैंने कहा भाभी जी क्या हुआ? दूसरा ब्याह कर लो रे मैंने तो। मैंने अपनी पत्नी से कहा देवी मैं गणेश बन जाऊं तो मेरे तो मजे आ जाए। पत्नी बोली कैसे? मेरी सुबह सुबह जगाएगी, फिर मुझे नहलाएगी, कपड़े पहनाएगी, फिर मेरी आरती करेगी, फिर मुझे भोग लगाएगी, रात को खाना खिलाएगी, फिर मुझे सुलाएगी, मेरे तो मजे ही मजे। पत्नी बोली तुम गणेश बन जाओ तो मेरे तो और भी मजे। मैंने कैसे? कि सुबह सुबह जगाऊंगी, नहलाऊंगी, कपड़े पहनाऊंगी, आरती करूंगी, भोग लगाऊंगी, रात को सुलाऊंगी, और जब आवे को विसर्जन को देना यमुना जी में बहाए के दूसरे नए गणेश जी संग लेके आऊंगी। अच्छा तो एक बात और बताऊं, मेरा जो साला है ना, साला वो हकला है, हकला। एक एक शब्द को 5-5 मिनट में बोलता है। जैसे साला मेरे पास आया, मुझे देखा, मुझे देखते ही बोला मैंने कहा हो गई राम राम, बैठ बैठ बैठ। 5 मिनट में राम राम नहीं कर पाया। मैंने कहा देख बच्चे स्कूल गए, तेरे लिए खाना बनवाऊंगा, ये 100 रुपए ले, तू सब्जी लेके आ। अब वो गया सब्जी लेने, सब्जी खरीद रहा था, वहां एक सिपाही आ गया। अब वो सिपाही भी हकला। अब 2 हकले इकट्ठे हो गए। हकले सिपाही ने मेरे साले से टाइम पूछा, ए टाइम क्या हुआ है? तो मेरा साला बोला पता नहीं है। सिपाही बोला नकल कर रहा है मेरे, नकल कर रहा है मेरे, चल थाने चल। मेरा साला बोला तू ही कर रहा है। सिपाही बोला थाने चल। अब मेरे साले को सिपाही थाने में ले गया। दरोगा से सिपाही बोला दरोगा जी नकल कर रहा है मेरी। मेरा साला बोला कर रहा है। अब दरोगा को आया गुस्सा, दरोगा ने डंडा उठाया और दरोगा बोला दाना अंदर चलो, दाना अंदर चलो। मेरे घर आया, मैंने पूछा सच सच बता तू कहाँ जा रहा है? तो बोला इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, इंटरव्यू। मैंने कहा किसका इंटरव्यू देने जा रहा है? रेलवे में। मैंने कहा रेलवे में किसका इंटरव्यू देगा? अनाउंसमेंट करूंगा। मैंने कहा हकले तू अनाउंसमेंट करेगा रेलवे में? हाँ। मैंने हकले तू कर लेगा? कर लूंगा। मैंने एक बात बोल के दिखा दे और तू पास। बोले तू पूछ। मैंने कहा बोल। पवन एक्सप्रेस प्लेटफार्म नंबर 1 पर आ रही है, तू बोल के दिखा दे और पास। तो वो बोला कि पप पप थैंक यू, धन्यवाद बहुत बहुत। जोरदार तालियां एक बार बजा दें।
ये थे सबरस मुरसानी, जिनका नहीं है कोई सानी और अलग ही है जिनकी कहानी। मुरसान हाथरस से आते हैं, बहुत सारी रचनाएं इनके पास में पिटारी में है। बहुत अच्छा आपको गुदगुदाया, हंसाया। निश्चित तौर पे अगर आपको आनंद आया है तो जोरदार तालियां उनके सम्मान में